तो गाइस मूवी का शुरुआत में 1944 का टाइमलाइन दिखाता है। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने वाला रहता है, मगर हिटलर जो किसी भी कीमत पे यूएन को हराना चाहता है। मगर यूएन का सोल्जर जो यहाँ पर ही गुफा का रास्ता पहुँच जाती से, और यहाँ पर ही ये जो प्रोफेसर रहती से ये जो सोल्जर को बताती से कि हमारा दुनिया दूसरा दुनिया यहाँ पर ही जो एक हो जाता है, मगर इनका बात पे कोई यकीन नहीं करती से। तो वहाँ पर ही जो इन लोग को दिखता है कुछ लोग काम कर रही से। इन्हीं में एक आदमी का नाम होता है गिलगोरी, जो हिटलर के लिए काम करती से। और इसका जो 2 चेला भी होता है, जिसमें से एक का नाम जो काल होता है और दूसरा का नाम इल्सा होता है। और काल जो यहाँ पर ही कुछ जो बड़ा करना चाहता है, वो ऐसा एक मशीन बनाई इससे जो दूसरा दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। और ओटो जहाल तबाही मचाने वाला शैतान जो दुनिया में आके तबाही मचाना चाहता है, उसी को इन लोग जो है दुनिया में बुलाना चाहता है दूसरा दुनिया से। और यहाँ पर ये लोग जो है तैयारी में लग जाता है, और वहाँ पर ही दूसरा दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। और यहीं पर ही जो यूएन का सेना हमला कर देता है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी जो मारा पीटी होता है। और दरवाज़ा जो खुलता है, वहीं पर ही जो प्रोफेसर बम फेंक देती से, और बम जो ब्लास्ट होता है और दरवाज़ा जो पूरा बंद हो जाता है, टूट फूट जाता है। और गिलगोरी जो है वही दरवाज़ा के अंदर पूरा खिंचा जाता है, और अजीब तरीक़े से उसका मौत हो जाता है, वो दूसरा दुनिया में पहुंच जाता है। और गिलगोरी का दोनों चेला जो है काल इल्सा जो यहाँ से भाग जाता है। अब जो यहाँ पर ही प्रोफेसर जो जख्मी होता है, और प्रोफेसर बताती से कि दूसरा दुनिया का दरवाज़ा बहुत देर से खुला हुआ था, तो अंदर से कोई ना कोई बाहर आया होगा। तो यहीं पर ही जो एक बैग हलचल होने लगता है। तो यहाँ गुफा का अंदर जो एक बच्चा दिखता है, जिसका एक हाथ जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, वो पूरा लाल कलर का होता है। और जो प्रोफेसर रहता है वो बच्चा को अपना गोद में उठा लेता है। और ये बच्चा जो दूसरा दुनिया का बच्चा है, और पूरा सेना मिल के ये बच्चा के साथ जो है फ़ोटो खिंचाता है, और इसका नाम यहाँ पर ही रखाता है हेल बॉय। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है, और 60 साल बाद हमें दिखाता है गिलगोरी का दोनों चेला काल और इल्सा, और ये एक आदमी को लेके यहाँ पर ही आता है, और ये आदमी को जो मार देता है। और ये आदमी का खून जो है पूरा यहाँ पर ही फैल जाता है, और बीच में होल रहता है, पूरा खून एक जगह आ जाता है। और जो गिलगोरी दूसरा दुनिया में चल गया था, और यही होल से जो है गिलगोरी बाहर निकल जाता है और पूरा इस दुनिया में आ जाता है। और दूसरा सीन में हमें दिखाता है प्रोफेसर को, जो एकदम बूढ़ा हो गई से और बीमार है। और प्रोफेसर जो है ये एजेंट को अपना पास ट्रांसफर करके बुलाती से। एजेंट का नाम जॉन है। प्रोफेसर जो है सबसे पहले जॉन को एब से मिलवाती से। ये एक अजीब तरीके का प्राणी रहता है। प्रोफेसर बताती से कि ये हमें अस्पताल का एक खुफिया तहखाने से मिला था, और इसका खूबी ये है ये जो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, और एक दिन में जो 4 किताब पढ़ सकता है, वो भी चारों एक साथ। और प्रोफेसर जो है जॉन को एजेंट किले के पास लेके आती से, और एजेंट किले जो है जॉन को अंदर लेके जाती से। और जॉन का सामने जो हेल बॉय रहता है, हेल बॉय जो अभी भी जो काफ़ी जवान रहता है 60 साल बीतने का बाद भी। तो यहाँ पर ये हेल बॉय जो काफ़ी फिट रहता है और काफ़ी हेवी रहता है। जॉन जो हेल बॉय को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो जॉन पहले कभी हेल बॉय को देखी नहीं था, सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ी था हेल बॉय के बारे में, इसीलिए वो काफ़ी हैरान रहता है। हेल बॉय पूछता है एजेंट किले से ये बच्चा कौन है। एजेंट किले बोलता है ये तुम्हारा साथी है। और हेल बॉय बोलता है कि हमें साथी का ज़रूरत नहीं है। तो एजेंट किले जो जॉन को इशारा करती है चॉकलेट देने। ये चॉकलेट जो प्रोफेसर देता है जॉन को। जब जॉन जो उसको चॉकलेट देता है हेल बॉय को, तो चॉकलेट देख के हेल बॉय पूछती से कि पिताजी आगी से। तो किले बोलती से कि हाँ आगी से। तो हेल बॉय बोलती से कि वो अभी भी नाराज़ है। तो किले बोलती से कि हाँ नाराज़ है। तो इतने ही में यहाँ पर ये अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म जो खतरा का बजता है। तो इसका बाद जो है तीनों टीम बना के हेल बॉय, ईव और जॉन जो यहाँ पर ही म्यूजियम में आ जाती से। और यहाँ पर ही जो काफ़ी खतरा रहता है और अजीब तरीका का जानवर रहता है। और ईव जो है यहाँ पर ही चारों तरफ जो है चेक करती से, हाथ लगा लगे इसको सब कुछ पता चल जाता है। इसके पास जो ही पावर रहता है। और हेल बॉय जो अंदर जाती से, अंदर जाने के बाद जो है हेल बॉय जो कुछ ही देर में जो इस जानवर को मार देती से। जब वो बाहर आती से, तो यहाँ पर ये ईव बताती से कि इस जानवर को बारे में मैंने पढ़ा है, इसका अंदर ही पावर रहता है, वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। हेल बॉय बताती से कि मैंने उसे मार दिया। जैसे हेल बॉय पलटती से, और यहाँ पर ही फिर से जिंदा हो जाता है। और हेल बॉय के साथ काफ़ी ज़्यादा फैड होता है। और हेल बॉय जो इसको ट्रेन का पटरी का पास जो है जला के मार देती से। वहाँ पर ही जो सामान गिरा हुआ रहता है, उसको जो उठा के ईव जो पता लगाता है कि यहाँ पर ही क्या हुआ था। उसको पता चलता है कि यहाँ पर ही जो गिलगोरी नाम का एक आदमी आया था, और उसके साथ काल भी आया था। अभी जो हेल बॉय जो जानवर को मारी से, वही जानवर को जो है कैद से जो है गिलगोरी ने छुड़ाया था। और उसको ये पावर भी देता है कि जब भी कोई तुमको मारेगा तो तुम 1 से डबल हो जाओगे।
तो ये जब जानने का बाद जो है प्रोफेसर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता और यहाँ पर एक लड़की को दिखाती थी जो पहले जो हेलबॉय का साथ रहती था और इसका पास जो है आग का पावर है, ये पावर कोई कंट्रोल नहीं करने सकती से, इसीलिए जो है मेंटल हॉस्पिटल में रहती से। हेलबॉय बोलती से कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, मगर लड़की बोलती से कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, मगर यहाँ रह के जो है हम अपना आग को कंट्रोल करने सीख गए। तो यहाँ पर इतनी में जो है कुछ एजेंट लोग आ जाता और यहाँ से हेलबॉय को लेके चल जाता है। हेलबॉय जो यहाँ लैब में आता है और लैब में आने के बाद क्रीचर से लड़ने का टाइम जो हेलबॉय का हाथ में कट लग जाता है, तो उसका अंदर ईव चेक करता है तो उसका अंदर से एक अंडा निकलता है। ईव बताता है कि क्रीचर ऐसा होता है, वो जिससे भी फाइट करता है तो उसका अंदर अपना अंडा छोड़ देता है, मगर ये दो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक गर्मी दूसरा उजाला। इसको रहने के लिए जो है अंधियाला जगह चाहिए और नमी जगह। हेलबॉय इसको जहाँ मारिस था ट्रेन का टर्नर में, वहाँ ये दोनों जो मौजूद रहता है। प्रोफेसर जो बोलती से कि तुम्हें जो वहाँ पर ही कल जाके पूरा अंडा को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर ही हेलबॉय एफ एजेंट के सब मिल के जो है यहाँ पर ही जाती से और यहाँ पर ही अंडा ढूंढना शुरू करती से। तो ईव को जो है पानी का अंदर जो है अंडा दिख जाता है और इसको जो वो जानवर मिल जाता है। वो जानवर और ईव में जो फाइट होता है और हेलबॉय के पास भी एक जानवर आ जाता है जो हेलबॉय के साथ जो बहुत खतरनाक फाइट होता है और हेलबॉय जो वो ट्रेन का टर्नर में लटका के जानवर को मार देता है। और यहाँ पर ही जो एजेंट किले का सामने जो है काल आता है और एजेंट के को जो काल मार देता है और काल जो है खुद जो यहाँ पर ही लेट के अपने मरने का नाटक करता है। और हेलबॉय जो यहाँ पर ही आता है तो यहाँ पर ही किले जो बहुत जख्मी रहता है और ईव बिन जो काफ़ी जख्मी रहता है। और यहाँ पर ही जो है क्रीचर को दिखाता है, क्रीचर जो जैसे ही मरता है और मरने के बाद उसका अंदर से रोशनी निकलता है, वो जो दो हिस्सा में हो जाता है। मतलब कि क्रीचर ही जब भी मरेगा तो जिंदा होगा दो, एक मरेगा दो आगा। तो यहाँ पर ही हेलबॉय जो हीरोइन को देख के काफ़ी खुशी होता है, हेलबॉय को मज़ा आता है। और हेलबॉय जो हीरोइन को हमेशा लेटर लिखता था, मगर लेटर जो कभी उसको दिस नहीं गए, अपना जो प्यार का इजहार हीरोइन के सामने किस नहीं है। और यहाँ पर ही दूसरा सीन में दिखाता है प्रोफेसर को लैब में। प्रोफेसर जो है काल का बॉडी को चेक करता है, उसके अंदर से एक चाबी निकलता है और इसका बॉडी के अंदर जो खून नहीं रहता है। प्रोफेसर जो है नीचे चल जाती से, तो यहाँ पर ही काल एक बैग जो उठ जाता है और अपना तैयार होके कपड़ा पहन के नीचे आता है और प्रोफेसर जो उसको देख के पूछती है तुम तो मेन नहीं हो, तुम्हारा मालिक कहाँ पर ही है। तो यहाँ पर ही पीछे मुड़ के देखती से गिलगोरी को, यहाँ पर ही गिलगोरी जो बैठा हुआ रहता है सोफा में। तो गिलगोरी जो प्रोफेसर को बोलता है कि प्रोफेसर तुम 60 साल पहले अगर हेलबॉय को ख़त्म कर दे तो आज ऐसा कुछ नहीं होता जो आज होने वाला है। तो गिलगोरी जो है प्रोफेसर का सर पे हाथ रख के जो उसको भविष्य का झलक दिखाता है। तो प्रोफेसर को जो विजन आता है हेलबॉय का दोनों सिंह बड़ा हो गया और सर पे एकदम आग जल रहा, पूरा दुनिया जल रहा है। गिलगोरी जो प्रोफेसर को बोलता है कि मेरा मालिक मेरा अंदर रहता है, हम जब भी मरते हैं तो वो मुझे जिंदा कर देता है। और पीछे से जो काल जो अपना हथियार प्रोफेसर का गला में ढुका के प्रोफेसर को मार देता है। तो यहाँ पर ही प्रोफेसर का मरने का खबर हेलबॉय को मिलता है। तो हेलबॉय जो वापस आता है और अपना पिता का जो है डेड बॉडी देख के जो पूरा टूट जाता है और रोने लगता है। तो यहाँ पर ही प्रोफेसर का पास से एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा हुआ जो है कुछ जगह का एड्रेस रहता है। तो उस जगह के लिए ये लोग सब टीम बना के निकल जाता है। हेलबॉय रहता है, वीफ रहता है, हीरोइन रहती है और जॉन रहता है और कुछ एजेंट रहता है। वो लोग सब मिल के यहाँ पर ही आता है। तो यहाँ पर ही लोग आता है तो यहाँ पर ही एक कब्रिस्तान रहता है। कब्रिस्तान के अंदर से हेलबॉय जो एक मुर्दा को अपना कंधा में बांध के लेके आता है और यहाँ पर ही पुराना खंडर रहता है, वहाँ पर ही लोग सब मिल के आता है। और यहाँ पर ही जो बड़ा बड़ा मशीन रहता है, यहाँ पर ही इन लोग का टीम फंस के जो है मर जाता है। और यहाँ पर ही जो है काल बैठा हुआ रहता है, हेलबॉय जो देख लेता है और यहाँ पर ही देख के लोग दोनों में फाइट हो जाता है। और हेलबॉय जो इसको मार मार के एक जो है खाई में गिरा देता है, वहाँ पर ही कांटा लगा हुआ रहता है। यहाँ पर ही जो ये लोग तहखाना में आता है तो यहाँ पर ही वो जीप का अंडा रहता है और यहाँ पर ही जो काफ़ी जीप भी अपना अंडा का पास रहता है। तो ये जीप इन लोग के ऊपर हमला कर देता है, मगर यहाँ पर ही जो जीप काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ही हीरोइन बोलती है जॉन को कि हमको लपड़ मारो। तो यहाँ पर इसको गुस्सा आता है लपड़ मारने से और पूरा जो ये आग में जलने लगती है। और यहाँ पर ही जॉन को बोलती है कि तुम यहाँ से दूर चल जाओ। और जितना जीप रहता है अंडा रहता है, हीरोइन जो अपना आग से सबको जो जला देती है। हेलबॉय जो यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और जब इसको होश आता है तो यहाँ पर ही जंजीर में जकड़ा हुआ रहता है और इसका सामने गिलगोरी रहते हैं और यहाँ पर ही हीरोइन बेहोश रहती है और जॉन यहाँ पर ही नीचे बंधा हुआ रहता है। यहाँ पर ही दूसरा दुनिया खोलने का दरवाजा रहता है।
आज जो ग्रहण का रात रहता है, आज ही का दिन जो दूसरा दुनिया का दरवाज़ा खुलेगा। तो यहाँ पर ही गिरगोरी जो बोलता है हेल भाई कि तुम्हारा दूसरा हाथ क्या लिए इतना बड़ा है, ये जो है दूसरा दुनिया खुलने का जो चाबी है, इसीलिए तुम्हारा हाथ इतना बड़ा है, तो तुम्हें जो है दूसरा दुनिया का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। हेल भाई जो मना कर देता नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पर ही गिरगोरी बोलता है कि शायद तुम हीरोइन का आत्मा के लिए, जान बचाने के लिए खोलोगे। तो यहाँ पर ही गिरगोरी जो हीरोइन का पूरा आत्मा जो चूस लेता अपना अंदर। गिरगोरी जो हेल भाई को बोलता है अगर तुम हीरोइन को जिंदा करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरा दुनिया का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। मगर हेल बॉय गरम खा के इसको तोड़ने का बहुत ताकत लगा के कोशिश करता है मगर नहीं खुलता है। गिरगोरी बोलता है कि तुम जितना भी ताकत लगा लो इसे नहीं तोड़ सकते, इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना असली नाम लेना होगा। हेल बॉय बोलता है ठीक है, लिस्ट के लिए करने के लिए तैयार है। तो गिरगोरी जो है हेल बॉय को उसका असली नाम बताता है। हेल बॉय जो वही नाम रिपीट करता है तो उसका जो ताला खुल जाता है और यहाँ पर ये हेल बॉय का सर पे जो सींग जो बड़ा ऐसा निकल जाता है और उसका सर पे जो आग जलने लगता है और हेल बॉय जो दूसरा दुनिया का दरवाजा में हाथ ढुका के चाबी का तरह हाथ को घुमा के पूरा एक रोशनी निकलता है दरवाजा से, पूरा जो है आसमान का पार जाके एक अजीब तरीका का क्रिएचर रहता है अंतरिक्ष में, उसका बीच में जो चल जाता है और यहाँ पर ही क्रिएचर जो है दुनिया का तरफ बढ़ते हुए दिखाता है। और यहाँ पर ही जो है जॉन बोलता है कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम्हें जो इंसानियत के लिए जीना होगा। प्रोफेसर को जो इन्हीं लोगों ने मारा है और तुम्हें इसका बदला लेना होगा। जॉन जो है क्रॉस जो है हेल बॉय की तरफ फेंकता है, हेल बॉय के हाथ में क्रॉस का निशान आ जाता है और हेल बॉय जो दूसरा दुनिया का दरवाजा बंद कर देता है और अपना दोनों सिंग तोड़ देता है और दूसरा दुनिया दरवाजा पूरा बंद हो जाता है। और गिरगोरी जो उसका पीछे जो बकर बकर करते रहता है और हेल बॉय जो अपना सिंग टूटा हुआ गिरगोरी का पेट में ढुका देता है और ढुका के हीरोइन को लेके यहाँ से चल जाता है। और यहाँ पर ही गिरगोरी बोलता है ये तुमने क्या कर दिया है, मुझे मारने का बाद जो इस दुनिया में तुमने क्या चीज़ को बुला लिया है। तो उसका पेट फाड़ के एक अजीब तरीका का क्रिएचर निकलता है जो देखते देखते काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो क्रिएचर जो सबसे पहले जो गिरगोरी का सिसई को मारता है और यहाँ पर ये हेल बॉय को टांग के जो ले आता है। तो यहाँ पर ये हेल बॉय का साथ जो काफ़ी फाइट होता है, हेल बॉय जो तलवार लेके पूरा इसका जो है एक एक डंडीटर काटने लगता है। बॉम्ब लेके जो हेल बॉय उसका मुंह के अंदर चल जाता है और मुंह के अंदर जो बॉम्ब जो ब्लास्ट हो जाता है और हेल बॉय भी जो बाहर निकल जाता है। हेल बॉय जो हीरोइन के पास आता है, हीरोइन जो यहाँ मर चुकी रहती है, हेल बॉय आवाज़ दे दे के इसको जिंदा कर देता है और यहाँ पर ही दोनों जो आग में जलने लगता है और जॉन यहाँ पर ही लोग को किस करते हुए देखता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।